कैलकेरिया म्यूर, म्यूर में आ गया तो मदर से आ जाता है। म्यूरेटिकम वाला जो कंटेंट है वो मदर के साथ अटैचमेंट बहुत होती है। दिस इज नॉट ए वेल प्रूव्ड रेमेडी। द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ दिस रेमेडी हैज बीन फ्रीक्वेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय Jan Stolten theme of Muriaticum having attachment to mother. The prescribing of Calcarea floor has given wonderful result, of course, on a hypothetical picture of combining Calcarea qualities and Muriaticum qualities. The Calcarea gives trait of timid, anxious, anticipation, desire, support, and someone, and the Muriaticum gives the trait being warm, though chilly cannot be ruled out, very reserved, introverted, and seeking support of mother. ठीक है. This mother support could be slightly modified to anyone who give nourishment, and hence it could be a father who give motherly love to. ठीक है, जरूरी नहीं मदर ही है, जो मदर के जैसा लव, नरिशमेंट और ये चीज़ें दे रहा है तो उससे इसका अटैचमेंट बहुत होगा. इन शॉर्ट, कैलकेरिया म्यूर इज ए कैलकेरिया विच इज हॉट और चिली. हॉट भी हो सकता है, चिली भी हो सकता है, रिजर्व्ड है, इंट्रोवर्टेड है, नीडिंग मदर सपोर्ट. ठीक है, कैलकेरिया म्यूर हो गया. फिर कैलकेरिया सल्फ. कैलकेरिया सल्फ, सल्फ आ गया तो हमारा इगोस्टिक, एंग्री, क्वेरलसम, ओनली करेजियस कैलकेरिया. पहला मतलब सिंगल है जो करेजियस कैलकेरिया है, कैलकेरिया सल्फ. नहीं तो सारे टिमिड और क्वाडाइज हैं. ही और शी लव्स टू बी अप्रिशिएटेड. ठीक है, सल्फर कंटेंट आ गया तो अप्रिशिएशन, डिजायर आ गया. लेमेंटिंग व्हेन नॉट अप्रिशिएटेड. अगर उसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं तो वो लेमेंट करेगा आपको, है ना, कि अप्रिशिएट करो. आई हैव डन सो मच फॉर द फैमिली बट नो वन इन द फैमिली सीम्स टू टेक नोटिस ऑफ इट. मतलब मैंने अपनी फैमिली के इतना कुछ किया मगर कोई मेरी इस एफर्ट को कोई नोटिस नहीं कर रहा. दे ऑलवेज प्रेज और अप्रिशिएट माई यंगर ब्रदर हु इज़ वेरी हैप्पी गो लकी एंड इम्प्रेसेस माई पेरेंट्स विद हिज स्वीट टॉक. ठीक है, मतलब मैं कर मैं रहा हूँ मगर मेरे छोटे भाई को ज़्यादा अप्रिशिएशन मिलती है क्योंकि वो मीठी मीठी बातें करता है, ऐसे बोलेगा वो. दिस कंप्लेन्स इज सो कॉमन फॉर कैलकेरिया सल्फ. इन इंडियन जॉइंट फैमिली वेयर 2 डॉटर इन लॉ स्टे अंडर वन रूफ. One of them is angry, aggressive and loquacious and perfectly manipulative and impresses the mother-in-law with her sweet nothing. And her elder sister-in-law, who is timid Calcaria, goes on serving the family timidly and feels that the family members neglected her, do not appreciate what she is doing and instead are partial to the younger daughter-in-law. ये तो बहुत देखने को मिलता है आपको कि बोलती हैं कि मेरी ननद को या मेरी जेठानी को ज़्यादा मानते हैं, वो कोई काम नहीं करती, वो मस्के लगाती है तो लोग उसको, मैं इतने काम करती हूँ मगर मेरे को कोई अप्रिशिएट नहीं करता. तो ये चीज़ें आपको. देन शी डेवलप्स जेलसी एंड हेट्रेड टुवर्ड्स हर. दिस एल्डर वन कुड बी कैलकेरिया सेल्फ इफ थर्मल एंड थर्स्ट मैच. ठीक है, चीयरफुल इन डे, सैड इन इवनिंग. ये भी है किसका. होल डे शी इज चीयरफुल एंड सडनली एट सनसेट शी बिकम्स सो सैड एंड डिप्रेस्ड. शी हेट्स सनसेट. शी थिंक्स एंड लेमन्स सो मच दैट हर पीपल डू नॉट अप्रिशिएट हर एंड हर रिएक्शन इज एंगर. ठीक है, दिन में खुश रहेगी, शाम को उदास हो जाएगी. Anger, this is an angry Calcaria. Anger turns to hatred or as syphilis, miasm start expressing. Hatred में चला जाएगा, यही anger उसका. Interestingly, the sensitive point of Calcaria self, that is soric sensitivity, is surrounding the family. In Sora, they have attached to home and family, father, mother, and siblings, brother and sister are very important for them. Even though they might get hurt or pained from very own. They may develop hatred or anger, but there remains a love-hate relationship with them. ठीक है, मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई भाइयों के साथ, बहनों के साथ, तो थोड़ा बहुत उसको वो भी फील भी होता है मगर वो लव हेट रिलेशनशिप टाइप का रहता है. इवन व्हेन इन सिफिलिस दे डेवलप हेट्रेड फॉर फादर और मदर, देयर लव फॉर देम विल ऑलवेज बी समवेयर प्रेजेंट एंड अर्ज टू गो बैक विल ऑलवेज बी स्ट्रॉन्गर देन द अर्ज टू ब्रेक ऑफ ड्यू टू हेट्रेड. मतलब रहना ज़्यादा उसको वो करेगा, डोमिनेट करेगा एज कम्पेयर टू हेट्रेड की वजह से ब्रेक ऑफ करने की बजाय. ठीक है, Calcaria self therefore is a person with Delmna. He often is mistaken for Lycopodium or Platina or even in Staphysaceae, क्योंकि तो ये हॉटी बहुत होता है ये भी, तो इनके साथ आप कंफ्यूज कर सकते हो. द स्टिफनेस, ऑब्स्टिनेसी एंड टिमिडिटी इज लाइक लाइकोपोडियम. ठीक है, और स्टिफ होता है, ऑब्स्टिनेट होता है, तो लाइकोपोडियम जैसा दिखेगा. इंटरनली टिमिड बट एक्सटर्नली हार्ड. द एवर्जन एंड हेट्रेड ऑफ पीपल हु डिसएग्री विद हिम compares favorably with cutting of relationships that Platina does. ठीक है, अगर किसी के साथ इसकी नहीं बन रही है, डिसएग्री कर रहा है, तो वो क्या करता है, कट ऑफ कर देता है रिलेशनशिप, जैसे प्लेटिना कर देती है वैसे ही. सेंसिटिविटी टू हॉरिबल स्टोरी एंड नॉट एबल टू फाइट दो एंग्री पीपल लुक सो मच लाइक स्टेफिसिकेरिया. ठीक है, जैसे हमारा सेंसिटिविटी टू हॉरिबल स्टोरी है और नॉट एबल टू फाइट दो एंग्री पीपल, मतलब एंग्री है मगर वो फाइट नहीं कर पा रहे, तो इसलिए हमको स्टेफिसिकेरिया जैसा भी दिखता है ये. इफ थर्मल गेट कन्फ्यूज्ड
ऑफ कोर्स स्टेफिसिगरिया विल बी चिली वेयर एज कैलकेरिया सेल्फ इज हॉट. ठीक है. स्टेफिसिगरिया डज नॉट फाइट बिकॉज इट इज सेंसिटिव टू व्हाट पीपल मे से अबाउट हिम और हिज बिहेवियर. ये चीज़ का बहुत होता है स्टेफ को कि लोग मेरे बारे में क्या करेंगे. हिज डिग्निटी कम्स इन द वे वेयर इज कैलकेरिया सेल्फ वांट्स टू फाइट क्वेरल्स बट कैन नॉट बिकॉज ऑफ हिज टिमिडिटी. ठीक है. हिज टिमिडिटी एंड कवर्डाइज कम्स इन द वे, इसलिए वो नहीं लड़ पाता है. और स्टेफिसिगरिया का ये होता है क्योंकि वो सोचती है लोग क्या कहेंगे अगर मैं लड़ूंगी तो. एंगर ऑफ कैलकेरिया सेल्फ इज एक्सप्रेस्ड इन टू वे. इन द बिगनिंग हिज सप्रेस्ड एंगर लीड्स हिम नो आंसर रिएक्शन. ठीक है. पहले तो वो जवाब देना ही बंद कर देगा गुस्से में. ही इज अवेयर्स टू आंसर ऑफ क्वेश्चनिंग विच विजिबली इरिटेट हिम. ठीक है. देखने का आपको लगेगा कि आप वो इरिटेट हो रहा है जब आप कुछ पूछ रहे हो ना. If he flares up, there is lot of arrogance that can put a veratrum album or platina or lycopodium to shame. इसका ये गुस्सा एकदम फ्लेयर होएगा तब ये मतलब इन लोगों को भी शर्म दिला देगा. मतलब इतना ज़्यादा गुस्सा होएगा इसका कि ये प्लेटिना वेरेट्रम लाइकोपोडियम के उसको भी से भी ज़्यादा बढ़ जाएगा. मतलब एंगर ऑफ कैलकेरिया सेल्फ इज पिक्यूलियर. आफ्टर एंगर देयर हैज़ टू बी ट्रिमेंडस वीकनेस एंड टायर्डनेस. ठीक है. गुस्से के बाद इसके अंदर ट्रिमेंडस वीकनेस और टायर्डनेस आ जाती है. द एंगर कम्स ऑन ओनली व्हेन हिज इमेज और स्टेटस इज थ्रेटेंड. और एंगर ये तभी निकलता है जब उसके इस चीज़ पे बात आ जाए, स्टेटस इमेज को खतरा आने लगे, तब वो गुस्सा निकालता है. आई माई बिलोंगिंग्स एंड प्रोडक्ट्स दैट आई सेल or make are exclusive and a class apart, and I cannot bear anyone calling names or even criticizing it. Buy it or leave it. I don't need you. मतलब अगर वो ऐसी चीज़ें कुछ बेच रहा है ना कि जो चीज़ें हैं उस चीज़ों को मतलब कोई ऐसे ना वो करे, क्रिटिसाइज ना करे, क्योंकि उसको पता है वो चीज़ें उसकी कैसी हैं, एक्सक्लूसिव है ना. या तो आप लो या तो रहने दो, मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है. खरीदो नहीं तो जाओ. हाँ. दोज हु नो माई क्वालिटी विल कम. जिनको पता है कि मैं क्या बेच रहा हूँ, क्या क्वालिटी की चीज़ें, मैं एक्सक्लूसिव चीज़ें बेच रहा हूँ, वो अपने आप आएंगे और अप्रिशिएट करेंगे और बाय करेंगे, बट नो कॉम्प्रोमाइज. दिस साउंड लाइक प्लेटिना बट द सॉफ्टनेस एंड अटैचमेंट टू फैमिली विल ऑलवेज बिट्रे द कैलकेरिया विद इन. ठीक है. तो द अटैचमेंट एंड एंग्जाइटी फॉर द फैमिली इज ए रूल फॉर सपोर्ट रिक्वायर्ड बाय हिम from the family without which any calcaria cannot survive. There are some other constitution that also are family oriented but they love to give support to the family rather than take support from it like a calcaria. ठीक है. और भी बहुत सारी हैं जो फैमिली ओरिएंटेड हैं मगर वो सपोर्ट दे रही हैं ना कि ले रही हैं. फिर है डेलिकेटनेस इसकी. दिस कॉन्स्टिट्यूशन कैन नेवर प्ले स्पोर्ट्स. थूजा हैज़ ए कॉन्स्टेंट फियर ऑफ गेटिंग हर्ट एंड देयरफॉर डज नॉट प्ले डेंजरस स्पोर्ट्स और गेम. जैसे थूजा होता है ना, वो भी बहुत अपने आप को डेलिकेट समझता है. उसको लगता है मेरे हाथ पैर ग्लास के बने हुए हैं, वुड के बने हुए हैं. द रीजन हियर इज डिफरेंट. कैलकेरिया सेल्फ कैन नॉट बियर एक्सर्शन ऑफ एनी काइंड. ये क्यों नहीं खिलता है? क्योंकि इसको एक्सर्शन नहीं बियर कर सकता. दिस इज स्पेशली इन साइकोसिस. फैट चिल्ड्रन हु गेट ब्रेथलेस इजली ऑन असेंडिंग स्टेयर और ऑन रनिंग, साइकिलिंग और प्लेइंग स्पोर्ट्स में वेल बी कैलकेरिया सेल्फ. Children or adults who are restless, want to wander but do not like to walk are common in today's life. ठीक है. जो बस मतलब रेस्टलेस हैं, इधर उधर वॉन्डर करते रहते हैं, मगर डू नॉट लाइक टू वॉक आर कॉमन इन टूडेज. मतलब वॉक करना नहीं पसंद करते. मॉडर्नाइजेशन, मनी इन प्लेंटी विद लग्जरीज ऑफ ऑल काइंड हैव मेड पीपल लेजी एंड डेलिकेट. इसकी वजह से ऐसे होते जा रहे हैं लोग. कैलकेरिया सेल्फ सिम्बलाइजेज द एक्सक्लूसिविटी इन मनी कलेक्शन फॉर security and ultimate laziness. The modern day obese want to reduce weight and decide to take a morning walk in a nearby park, but when they reach the park then they try and search for a first possible chance to sit, then the desire to walk is gone. ठीक है. मतलब जाएंगे वहाँ पे मगर वहाँ जैसे ही देखेंगे कोई बैठने की जगह है वॉक तो वहाँ बैठ जाएंगे, फिर वो डिज़ायर उनकी ख़त्म हो जाएगी. ठीक है. तो बहुत डेलिकेट होते हैं ये. एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कॉक्टिशनेस. कॉक्टिश होता है ये. कॉक्टिश मतलब पता है क्या होता है? कॉक्टिश का मतलब होता है मतलब कुछ ऐसे हाव भाव करना जिससे आप सामने वाले को अट्रैक्ट कर रहे हो सेक्सुअली. इस तरह की जैसे बोलते हैं ना, कई लड़कियां नहीं होती हैं इस तरह की, कुछ लड़कियां होती हैं मतलब वो चीज़ें इनवॉलेंटरीली होती हैं उनके अंदर. मतलब बहुत नखरे नुखरे ऐसे दिखाती हैं जो इस तरह के वो चीज़ें है ना. In psychosis, the calcarea's sexual desire and urges are also prominent in calcarea's self. The sulfur's friendliness, when added to calcarea's attraction for opposite sex, makes them very, very friendly with the opposite sex. A wife of calcarea's self will always complain that her husband has at least one new extramarital affair every 3 years. He is easily attracted to and
becomes friendly with a colleagues or assistant in his office or clinic. ठीक है, बहुत जल्दी ये लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं अपोजिट सेक्स के साथ, है ना. बट दीज अफेयर्स में नॉट बी सीरियस एज कैलकेरिया सेल्फ इज ए कवार्ड. ठीक है, ये सीरियस इसलिए नहीं होता क्योंकि वो कवार्डिस होता है, कायर होता है, इसलिए. तो कॉम्पिटिशनेस मतलब वही है. इसका मीनिंग निकालो, उसमें बड़ा अच्छा मीनिंग दिया हुआ है इसमें. कि हाव भाव ऐसे होते हैं ना कि वो सामने वाले को अट्रैक्ट करें, चाहे वो बोले ना उसको, मगर उनकी बॉडी जेस्चर पॉस्चर जो होते हैं ना वो इस तरह की होती हैं कि सामने वाले को लगे कि मेरे साथ फ्लर्ट कर रही है, कर रहा है ना. अपने सौंदर्य से पुरुषों को मोहित करने वाली. हाँ, तो वही होते हैं कॉम्पिटिशनेस, उसको बोलते हैं. कॉम्पिटिश होता है, ये बेलाडोना में भी है, ये शायद रूब्रिक कॉम्पिटिश वाला. कंफ्यूजन, फॉरगेटफुलनेस और वीक मेमोरी. In syphilis, the calcaria self-constitution tends to forget. Weakness of calcaria brain is always exhibited when it is under strain. ठीक है, कोई भी स्ट्रेन में आएगा तो उसका जो है ब्रेन जो होता है बहुत जल्दी से हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है. ऑल कैलकेरिया अलॉन्ग विथ कैलकेरिया सेल्फ हैव वीक ब्रेन्स. वीकनेस इन द ब्रेन इज मोर प्रोनाउंस्ड व्हेन देयर इज स्ट्रेन ऑन इट. ठीक है, कोई भी प्रेशर पड़े, स्ट्रेन पड़े तो जल्दी से वो हो जाता है. But calcareous self brain has sudden and periodical weakness in memory. A person forgets certain things for the time being, but regains his memory after a while. The loss of memory and confusion can occur on occasion like after eating. तो इनके बाद उसकी मेमोरी ज़्यादा जल्दी वीक हो जाती है. आफ्टर ईटिंग चीज़ें वो भूलने लग जाएगा. हियरिंग बैड न्यूज़ फ्रॉम एंटिसिपेशन डेट इज ड्यूरिंग एग्जाम्स और इंटरव्यू. इन सिचुएशंस में उसको वीकनेस ऑफ मेमोरी हो जाएगी. और ओवर एक्सर्शन ऑफ माइंड. The last three are common for calcarias, but after eating aggravation is the hallmark of calcareous self. खाने के बाद aggravation है. Some general and physical that can act as entry point to calcareous self are: eating after is a common aggravation factor for calcareous self. After eating there is loss of memory. While eating or after eating there are flushes of heat. After eating there can be headache too. ठीक है, तो खाने के बाद कोई भी ऐसे सिम्टम दिख रहे हैं आपको तो ईटिंग एग्रेवेशन हम ले सकते हैं. बादिंग एग्रेवेशन है क्योंकि सेल्फ कंटेंट आ गया इसमें. Easy tired, does not walk. Easy brain fag, weakness after anger. ठीक है, गुस्से के बाद एकदम वीकनेस आ जाएगी. येलो डिस्चार्ज एंड येलो पस फ्रॉम बॉयल्स ऑन स्किन. क्रस्टी स्केली इरप्शंस. ठीक है, इरप्शंस कैसे क्रस्टी हैं, स्केल्स जैसे सोरियासिस में होते हैं, सोरियासिस लाइक इरप्शंस. नोजिया एग्रेवेटेड वार्म रूम. ठीक है, वार्म रूम से उसमें एग्रेवेशन है नोजिया में, लाइक पल्सटिला. ओपन एयर एम्लोरेज लाइक पल्सटिला. ठीक है, क्रॉप ओनली ऑन वेकिंग इन चिल्ड्रन. इसका ट्रायड क्या है? इगोइस्टिक कैलकेरिया बोल देते हैं हम कैलकेरिया सेल्फ को. कंप्लेन ही इज नॉट एप्रिशिएटेड सोरा में. एवर्जन टू पीपल हु डू नॉट एग्री साइकोसिस में. एवर्जन टू आंसर साइकोसिस में. हेट्रेड ऑफ पर्सन हु डू नॉट एग्री सिफिलिस में. ठीक है, ये 3 शेड्स बन गए ना उसके मियाज़म के हिसाब से. शुरुआत में कैसा होता है, फिर साइकोसिस में कैसा होता है, आप जवाब देना बंद कर देगा आपके क्वेश्चन के आंसर का, और फिर सिफिलिस में हेट ट्रीटमेंट चला जाएगा. डेलिकेट पीपल हु हेट्स वॉकिंग एंड हेट स्पोर्ट्स. हॉट थर्स्टी होता है, टिमिड होता है, क्वेरलसम होता है, एंग्री कैलकेरिया है ये. ईगोइस्टिक होता है और कॉकटिश होता है. कैलकेरिया सेल्फ चिल्ड्रन कैसे होते हैं? वेरी सेंसिटिव चिल्ड्रन, वेरी टिमिड चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हु वांट्स मदर एंड फैमिली सपोर्ट, चिल्ड्रन हु डू नॉट लाइक टू स्टडी स्पेशली मैथमेटिक्स, चिल्ड्रन हु व्हेन फोर्स्ड टू स्टडी अंडरगोज मेंटल स्ट्रेन एंड ब्रेन फैग. ठीक है, children who answer everything at home but forget everything when they start writing their exam paper. During exam they go blank. ठीक है, aggravation है इनको उससे, anticipation से. children who are afraid of parents, afraid of being scolded and punished. ठीक है, इस चीज़ों का इनको डर रहता है. children who are jealous of their brother and sister. sibling jealousy होती है इनमें बहुत ज़्यादा. children who feels what they do is not being appreciated by their parents yet they are attached to them. ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि उनके पेरेंट्स उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं. चिल्ड्रन हु फियर बर्ड्स, फेदर, कॉटन फाइबर्स, एनिमल्स, लिजर्ड. जिसने कई बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, वो फेदर से, रुई वाली चीज़ों से बड़ा डरते हैं, तो यहाँ पे सोच सकते हो. चिल्ड्रन हु आर अफ्रेड ऑफ बीइंग इंजर्ड इन स्पोर्ट और अफ्रेड ऑफ बीइंग टायर्ड एंड हैज डू नॉट टेक पार्ट इन एक्टिव स्पोर्ट्स. चिल्ड्रन हु डू नॉट स्पेंड मनी बट सेव फॉर देयर फ्यूचर. चिल्ड्रन हु कैनॉट बियर क्रुएलिटी टू एनिमल्स एंड क्रुएल सीन्स इन मूवीज. Children despite being timid are obstinate and headstrong. ठीक है, timid नहीं है, obstinate और headstrong है. Children who giggles a lot. Giggle मतलब पता है?
खिखियाना गिगलिंग होती है ना बच्चों में जैसे अजीब सी होती है। गिगल को देखना हिंदी मीनिंग में क्या दिया हुआ गिगलिंग का मतलब। खिलखिलाना, हम्म, खीस हंसी, हाँ खीस हंसी। खीस हंसी, हम्म, खिलखिलाना। हम्म, गिगलिंग होती है इनमें बहुत ज़्यादा बच्चों में ना, मतलब जो खुल के जैसे नहीं हंसते वैसे गिगलिंग करके हंसते हैं। Children who are bitterly sad about treatment given to them by their parents who feel they receive step motherly treatment. ठीक है, ऐसा फील होता है उनको।